की होम साइट है। आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, विजन, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे इनके वर्क दिखाई देते हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन के जो भी वर्क है वो यहाँ पे शो होते हैं, और उस वर्क के थ्रू आपको ये पता चलता है कि कौन सा काम आपको कितने दिन में ख़त्म करना है। तो वो आपको यहाँ पे डेट, आपको सारा डेटा यहाँ पे मिलता जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट से आपकी यहाँ पे डे बाय डे रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती रहती है। इस रिपोर्ट के थ्रू आपका पूरा जो है वीकली असेसमेंट होता है। यहाँ पे आपको उसको वीकली आपको यहाँ पे मीटिंग होती है, वहाँ पे आपको पूछा जाता है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे एक इस तरह का रिपोर्ट फॉर्मेट आता है जिसमें आपके क्या करंट वर्क थे, आपने कितने कम किया, आप कितना डिले चल रहा है, ये यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोसेस चेकलिस्ट का ऑप्शन है। प्रोसेस चेकलिस्ट बेसिकली हमारी एक डिक्शनरी की तरह वर्क करती है। जो हमारी साइट पे जो कुछ भी वर्क हो रहा है, चाहे वो चेकलिस्ट हो, चाहे वो एफएमएसएस हो, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। आप एज ए उसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है या कौन से इसमें कौन सा काम चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एफएमएस बीजी रिलीज़ के बारे में बताऊँगी। बैंक गारंटी जो हम रिलीज़ कराते हैं उसका भी एक हमारा एफएमएस है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट इसका डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होनी है। तो बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, जैसे बॉक्स नंबर 1 में सेंड रिक्वेस्ट लेटर फॉर बीजी रिलीज़। पहले हम बीजी रिलीज़ के लिए भेजेंगे। जब हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो जाते हैं तो हम उसको बीजी अपनी रिलीज़ कराने के लिए एक लेटर भेजते हैं। रिपोर्ट ऑन वर्क कंप्लीशन फ्रॉम शेड, जो भी जब हमने लेटर भेजा तो वहाँ से जो कुछ भी वर्क होता है उसका कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट बनेगा। यहाँ फिर हम लेटर टू DFM और बीजी रिलीज़ एक लेटर जाएगा। फिर वहाँ से रिलीज़ ऑर्डर पास होगा। रिलीज़ ऑर्डर पास होने के बाद बीजी रिलीज़ हो गई तो रिलीज़ हो जाएगी। नहीं रिलीज़ हुई तो रीज़न फॉर डिले हम चेक करेंगे कि क्या डिले आ रहा है, रीज़न क्या है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल कॉपी ऑफ बीजी की रिलीज़ हो जाएगी। सेंड रिक्वेस्ट लेटर टू द बैंक टू रिवर्स द बीजी। जब हमें फिजिकल कॉपी बीजी की रिलीज़ मतलब हमें मिल जाएगी तो हम बैंक को एक लेटर भेजेंगे कि हमारी जो बीजी का है वो मतलब बैंक गारंटी है उसको रिवर्स करके हमारे अकाउंट में। फिर वहाँ से कंफर्मेशन लेंगे हम बैंक से, और फिर हम इसको अपने अकाउंट में भी इसको रिटर्न में एंट्री कर लेंगे, और यहाँ पे सारी प्रोसेस इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये प्रोसेसेस तो हैं यहाँ पे, लेकिन इनको कौन करेगा, कैसे होगा, ये आपको क्रिएशन शीट से पता चलेगा। यहाँ पे क्रिएशन शीट दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा कौन, CRM भेजेंगे। जब भी टाइम होता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो CRM भेजेंगे। रिपोर्ट ऑन वर्क कंप्लीशन फ्रॉम शेड, इसकी कंफर्मेशन कौन करेगा, CRM ही इसका फॉलोअप लेंगे, और उनके पास 7 दिन का वर्क होता है, इस टाइम होता है उनको ये काम करने के लिए। फिर एक लेटर लिखेंगे CRM DFM को कि हमारी बीजी को रिलीज़ कर दें, हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। जब वहाँ से रिलीज़ ऑर्डर आया या नहीं आया वो भी CRM ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आया, यहाँ पे आपको बीजी रिलीज़ का 2 कंडीशंस है। अगर आ गया तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे बॉक्स नंबर 7 पर। अगर नहीं आया तो रीज़न फॉर डिले पे हम जाएंगे कि यहाँ पे क्या रीज़न है, किस वजह से डिले हो रही है। तो दोनों प्रोसेस को चलाने के बाद हम फिज़िकल कॉपी जब उसकी रिसीव करेंगे तो हम बैंक को एक लेटर भेजेंगे कि हमारी बैंक गारंटी जो है वो वहाँ से रिटर्न आ गई है और आप इसको हमारे अकाउंट में रिवर्स कर दीजिए। उसके बाद फिर हम बैंक से कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन लेने के बाद हमारा जो पर्सनल यहाँ पे डेटा है हम उसमें ये एंट्री करेंगे कि हमारा जो है अकाउंट में एंट्री हो चुकी है, और इस तरीके से ये प्रोसेस को हम चेक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इसका आपको FMS है, यहाँ पे देखेंगे हम उसके FMS के बारे में। FMS आपको ये बताएगा कि इसका क्या शेड्यूल था, कैसे ये सारी चल रही थी इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए 17/8 को एक एंट्री हुई है कि हमारी बीजी रिलीज़ करानी है, इसमें अमाउंट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले 17 को यहाँ पे इंडेंट डाला गया, तो 18 को लेटर लिखा गया। सर ने इसको 17 को ही लिख दिया है, तो ये काम ऑन टाइम चल रहा है। उसके बाद लेटर यहाँ पे DME को देखिए भेजना है, अभी नहीं गया हुआ है इसलिए ये पेंडिंग में है। और ऊपर देखिए जो चीज़ काम हो गया उस पर उसकी एक्चुअल डेट आती जाएगी। एक प्लान डेट होगी, एक एक्चुअल। जो प्लान डेट हमारे इंडेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक फार्मूला से कैलकुलेट होकर आपको एक प्लान डेट मिलता रहेगा। उसके बाद आप उसमें जो भी एक्चुअल डेट आती है, जिस दिन आप उस काम को टर्न करते हैं अपने डैशबोर्ड से, ये सारे वर्क आपको डैशबोर्ड पे शो होते हैं। तो आपके नाम का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर में बीजी रिलीज़ का FMS का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके ये मिलेगा। तो आपको वहाँ पे जब आप एक्चुअल वहाँ पे डन करेंगे तो वो एक्चुअल टाइम और एक्चुअल डेट यहाँ पे आके मेंशन हो जाएगी।
और उससे फिर आपका ये रेड ग्रीन जो है वो होता जाएगा। अगर आपने टाइम से डन किया है तो ग्रीन में रहेगा, अगर आपने डिले डन किया है तो रेड में रहेगा। और इस तरीके से ये सबके पास देखिए डेट मेंशन होती है और सबको वो टाइम मिलता है कि यहाँ तक आपको ये काम ख़त्म करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे गूगल फॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ पे फॉर्म मेंशन है, देखिए एक तो बीजी रिलीज़ का फॉर्म है और दूसरा आपका डिले का फॉर्म है। बीजी रिलीज़ के लिए अगर मैं इस फॉर्म को क्लिक करके आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे अलॉय नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, बीजी डेट और बीजी नंबर डालना है और अमाउंट डाल के सबमिट कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा, एक इंडेंट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है यहाँ पे इसके साथ चलेंगे तो आपका रीज़न, जब डिले वाला रीज़न आएगा तो भी आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिससे कि हमारे पास डिले का भी रिकॉर्ड रहे। तो यहाँ पे अलॉय नंबर डालेंगे, बीजी नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे और रीज़न क्या है उसमें डिले होने का ये डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस तैयार होता जाएगा कि इसमें क्या डिले है, क्यों हमें बीजी नहीं मिल रही है, उसका हमें कारण मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स में आपके ये सारे वर्क रिटन में दिए हुए हैं कि हर सेक्शन में आपको क्या काम करना है वो आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। जैसे बॉक्स नंबर 1 है तो बॉक्स नंबर 1 में आपको इंडेंट डालना है। उसके बाद चाहे आप उसको आपका इन्फॉर्मेशन किसी ईमेल से दें या फ़ोन से दें और फिर गूगल फॉर्म को उसको सबमिट कर देना। फिर यहाँ पे आप गूगल शीट देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बीजी रिलीज़ के लिए लेटर बनाएंगे। मतलब सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे ये सारे वर्क परफॉर्म कराने। बॉक्स 6, बॉक्स 7, बॉक्स 8, जो कुछ भी वर्क है उसके अंदर वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या काम कराना है। जैसे कन्फर्मेशन लास्ट में है आपका ना कि आपको रिवर्स करना है अपने अकाउंट में, तो बैंक बीजी मेक अ लेटर फ्रॉम बीजी रिलीज इन अ बैंक कवरिंग लेटर, उसके बाद ओरिजिनल बीजी अटैचमेंट, गेट रिसीविंग फ्रॉम बैंक और ऑफिस ऑफ कॉपी और उसके बाद अटैच द रिसीविंग ऑफ इन फाइल। मतलब सारा कुछ ये करना है और आपको उसको अटैच कर देना है फाइल में। इसके साथ आपको यहाँ पे एक वीडियो भी मिलेगा जिससे आप इसकी प्रोसेस को और ईज़िली समझ सकते हैं।